डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और हमने प्रीवियसली एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट की थी। हमने प्रीवियसली फोटोकॉपियर मशीन के बारे में डिटेल्स डिस्कस की थी। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रेफरेंस से सेकेंड टॉपिक इंकजेट प्रिंटर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ प्रॉपरली चलने से पहले हम ज़रा प्रिंटर्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंटर्स की मेनली दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की और दूसरी टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले जो आते हैं वो क्या हैं? वो हैं करैक्टर प्रिंटर्स। करैक्टर प्रिंटर्स की भी जो पहली टाइप है उसका नाम है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के अंदर एक रिबन के अगेंस्ट पिन्स किसी पेज के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, जहां से पेज के ऊपर इंक का इंप्रेशन आता है। ये डॉट्स मिलके कोई करैक्टर बनाते हैं। और करैक्टर प्रिंटर के अंदर जो सेकंड टाइप है वो है डेजी व्हील प्रिंटर्स। डेजी व्हील प्रिंटर्स के अंदर एक व्हील की सूरत के अंदर अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मौजूद होती हैं और कोई बटन प्रेस करने पे रिलेटिव जो भी करैक्टर है वो पेज के अगेंस्ट जाके स्ट्राइक करता है और वहाँ पे इंप्रेशन आता है। इन्हीं करैक्टर से मिलके कोई भी लाइन या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। नेक्स्ट टाइप जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स की है वो है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स क्या होते हैं? इसमें लाइंस एक साथ प्रिंट होती हैं। इनकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है ड्रम प्रिंटर्स। ड्रम प्रिंटर्स के अंदर जो भी लाइन प्रिंट नहीं होती है, ड्रम की रोटेशन के बाद पहले वो वाले करैक्टर्स अलाइन होते हैं और एक रिबन के अगेंस्ट हैमरिंग की वजह से ये करैक्टर पेज के ऊपर इंप्रेशन देते हैं। जबकि लाइन प्रिंटर्स की जो दूसरी फॉर्म है उसमें चेन प्रिंटर्स यूज़ होते हैं। चेन प्रिंटर्स क्या हैं? इसमें एक चेन के अंदर तमाम करैक्टर्स लाइन बनाने के लिए अरेंज होते हैं, उनके पीछे से आके एक हैमर स्ट्राइक करती है एक रिबन के अगेंस्ट पेज के ऊपर और इस तरीके से लाइंस प्रिंट हो जाती हैं। सो ये थे इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन हमारी जो स्टडी का पर्पस आज का है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं। पहले हैं लेज़र जेट प्रिंटर्स और दूसरे हैं इंक जेट प्रिंटर्स। दोनों में ही कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता करैक्टर्स का पेज के साथ, लेकिन इसके बावजूद प्रिंटिंग होती है। लार्ज स्केल के ऊपर लेज़र जेट प्रिंटिंग इस्तेमाल होती है क्योंकि वो इकोनॉमिकल है। लेकिन हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है उसका नाम है इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स की डिटेल्स हम बाद में स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह की कलर प्रिंटिंग के अंदर सिर्फ 4 कलर की इंक्स यूज़ होती हैं। पहली तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग के लिए ब्लैक कलर की इंक होती है। इसके अलावा बाकी तमाम कलर्स बनाने के लिए सायन, मैजेंटा और येलो कलर की इंक्स यूज़ होती हैं। इनके कॉम्बिनेशन से बाकी तमाम कलर प्रोड्यूस होते हैं। सो आपकी जितनी भी बुक है इसमें जितने भी कलर्स हैं ये इन्हीं चारों कलर से मिलके बने हैं। अब इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर एक नुकसान की बात यह है कि ये इंक को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, इसलिए काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन शार्प इमेजेस जनरेट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सो इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्ली अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इंकजेट प्रिंटर्स। इसके अंदर हम स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से इंकजेट प्रिंटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिस्कस करेंगे। सो जो पहली हेडिंग है दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हम इसके साथ साथ एक और हेडिंग लिख लेते हैं और वो हेडिंग क्या है? हेडिंग है डायग्राम की। अब डायग्राम में हम जो पार्ट्स बनाते चले जाएंगे उनको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं पार्ट बना रहा हूँ वो एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंटेड है और ये क्या है? इट इज़ पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 किसको दिखा रहा है, किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक इंक सप्लाई को। इसके अंदर लिक्विड इंक मौजूद है और ये कनेक्टेड है पाइप्स के जरिए से एक और पार्ट के साथ जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पंप। तो पार्ट नंबर 2 किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पंप को। पंप के अंदर एक फैन रोटेटिंग मैकेनिज्म है जो कि इंक को प्रेशर के साथ आगे की तरफ भेज रहा है और फर्दर ये पंप फिर पाइप के जरिए से कनेक्टेड है एक और सिस्टम के साथ जो कि यहाँ पे इस तरह से शो किया जा रहा है। ये पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक नोजल।
इस नोजल का क्या मैकेनिज्म है, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो कि अपने तक पहुंचने वाले इंक के ड्रॉपलेट्स को प्रेशर चेंजेस की वजह से टाइनी स्ट्रीम में तब्दील कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर चेंजेस होंगे और यहाँ से टाइनी ड्रॉपलेट्स की सूरत में इंक की स्ट्रीम इमर्ज होगी। सो ये पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 क्या है, दैट इज स्ट्रीम ऑफ टाइनी इंक ड्रॉपलेट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट मैकेनिज्म होगा वो यहाँ पे इस तरीके से बार्स के जरिए से रिप्रेजेंटेड है। ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 इज अ सेट ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आगे एक सिस्टम के साथ अटैच हैं जिसका नाम क्या है, चार्जिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एक ब्लॉक के जरिए से एक और सिस्टम को शो कर रहे हैं और वो सिस्टम क्या है, दैट इज पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 क्या है, दैट इज चार्जिंग कंट्रोल। ये चार्जिंग कंट्रोल सिग्नल्स कहाँ से लेता है, ये चार्जिंग कंट्रोल सिग्नल्स लेता है कंप्यूटर से। तो यहाँ पे इस तरीके से इस एरो के जरिए से मैं पीसी से आती हुई इंस्ट्रक्शंस शो कर रहा हूं और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ग्राउंड टर्मिनल भी शो किया गया है जो कि 0 पोटेंशियल के ऊपर है। सो इंस्ट्रक्शंस जिस वायर से आएंगी वो कंप्यूटर के जरिए से कनेक्टेड होगा। तो इंस्ट्रक्शन जिस वायर से आएंगी वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी। अब यहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। अब क्या होगा कि स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के सेंटर से गुजरेगी इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट है वो सेट है एक और प्लेट्स का जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। सो इस तरीके से यहाँ पे एक और सेट ऑफ प्लेट्स बना रहा हूं। ये है हमारा डिवाइस नंबर 7 और डिवाइस नंबर 7 क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। उसके बाद एक असेंबली है इस तरह से साइड में बनी हुई और ये है पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गटर को। गटर से मुराद वो असेंबली जहां पे इंक ने वेस्ट होना है। उसके बाद जो हमारा फाइनल पार्ट है वो फाइनल पार्ट क्या है, फाइनल पार्ट है एक पेज जिसका साइड व्यू दिखा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको एक लाइन के जरिए से रिप्रेजेंट किया गया है। असल में ये क्या है, ये किसी पेज का साइड व्यू है। सो दिस इज नंबर 9 और नंबर 9 क्या है, इट इज पेज टू बी प्रिंटेड। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के अंदर ये तमाम पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पे अपने इंकजेट प्रिंटर का जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हेडिंग का सेकंड पार्ट है वर्किंग, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस जगह के ऊपर वर्किंग की हेडिंग दोबारा लिख लेता हूँ। दैट मीन्स अब वर्किंग वाला पार्ट है, पहले हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात की थी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंक ड्रॉपलेट ने पेज को स्ट्राइक करना है, दैट मीन्स इफ इंक ड्रॉपलेट इज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक द पेपर, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहेंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या रहेंगे, वो रहेंगे ऑफ कंडीशन में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट चलती हुई जा रही है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा और वो स्ट्रेट गुजर जाएगी। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें एक प्लेट के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव पोटेंशियल है जबकि सेकंड प्लेट के ऊपर हमेशा ही नेगेटिव पोटेंशियल है। सो जब एक अनचार्ज स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आएगी तो वो स्ट्रेट यहाँ से गुजर जाएगी और गुजरने के बाद पेज के उस कोरेस्पॉन्डिंग पिक्सल जो कि इस वक्त स्ट्रीम के सामने है वहाँ पे जाके स्ट्राइक कर जाएगी, वहाँ पे जाके स्टिक कर जाएगी। सो जब पेज का ऐसा पिक्सल आता है जिस पर इंक ड्रॉपलेट्स ने स्ट्राइक करना होता है तो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से आती हैं और चार्जिंग कंट्रोल क्या करता है, वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देता है और अनचार्ज इंक स्ट्रीम जाके पेज के ऊपर स्ट्राइक कर जाती है। लेकिन अगर इंक ने पेज पे स्ट्राइक नहीं होना, दैट मीन्स इफ इंक ड्रॉपलेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक द पेपर, दैट मीन्स अगर पेज के कोरेस्पॉन्डिंग पिक्सल के ऊपर
इंक ने स्ट्राइक नहीं करना, उस पिक्सल ने प्रिंट नहीं होना। तो उस वक्त कंप्यूटर से आई गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑन हो जाते हैं। इनके ऑन होने से क्या होता है, इनके ऑन होने से ये होता है कि यहाँ पे इन दोनों ही प्लेट्स के ऊपर बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है। पॉजिटिव पोटेंशियल आने से क्या होता है कि यहाँ पे जो इंक ड्रॉपलेट्स गुजर रहे हैं इसके अंदर से, ये उनके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, छीन लेता है, उनको आयोनाइज कर देता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे मजीद आगे जो इंक के ड्रॉपलेट्स चलते हैं इन इलेक्ट्रोड से गुजरने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। सो दैट मीन्स अब क्या होगा कि जो इंक ड्रॉपलेट्स आगे की तरफ चलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, और जैसे ही डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स में से गुजरेंगे तो पॉजिटिव प्लेट से रिपल्जन और नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्शन की वजह से अपने पाथ से बेंड करेंगे, और बेंड करते हुए यहाँ पे जाके उस असेंबली जिसका नाम गटर है वहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से कोई भी इंकजेट प्रिंटर काम करता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब इंक ड्रॉपलेट ने स्ट्राइक करना होता है किसी पिक्सल ऑफ पेज के ऊपर, उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहते हैं और इंक के ड्रॉपलेट्स अनचार्ज होने की वजह से डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड से डिफ्लेक्ट नहीं होते और पेज के ऊपर स्ट्राइक कर जाते हैं। जब इंक पार्टिकल्स ने प्रिंट नहीं होना होता उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन रहते हैं, इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाते हैं और चार्ज इंक ड्रॉपलेट्स यहाँ से मूव करते हुए अपने पाथ से बेंड करते हैं, और बेंड करते हुए क्या करते हैं, गटर में जाके वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर एक पेज लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल से बना है, लेट्स से यहाँ पे एक पेज बनाता हूं जिसने प्रिंट होना है, जिसका साइड व्यू पार्ट नंबर 9 में दिखाया गया है। सो ये पेज है जिसने प्रिंट होना है। लेट्स से प्रिंटर की रेजोल्यूशन इस पेज के लिए 768 टाइम्स 1024 पिक्सल है। इसका मतलब है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 768 पिक्सल्स हैं इस पेज के, जिनमें से हर पिक्सल ने बारी बारी स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स के सामने आना है। सो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो पूरी असेंबली है ये इस तरीके से मूव करती जाएगी साइडवेज, और पेज थोड़ा थोड़ा आगे आता जाएगा। तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंटिंग असेंबली इस तरीके से रिलेटिवली पेज से इस तरह से नीचे की तरफ मूव करती चली जाएगी, और इस पेज का हर पिक्सल बारी बारी क्या करेगा, इस स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स के सामने आएगा। अगर प्रिंट होना है तो उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहेंगे और इंक उसको हिट करेगी, लेकिन अगर प्रिंट नहीं होना तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे, इंक ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आएगा और वो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स की वजह से अपने पाथ से डेविएट करके गटर में वेस्ट हो जाएंगे। सो ये जो रास्टर स्कैनिंग मैंने आपको यहाँ पे शो की है, ये लेक्चर के एंड के ऊपर एनिमेशन के जरिए से, एक फुटेज के जरिए से भी दिखाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कुछ MCQs की तरफ, जहाँ पे हम इस टॉपिक को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा पहला MCQ है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स बिकम ऑफ व्हेन। तो इसके लिए हम जरा डायग्राम रिव्यू कर लेते हैं। डायग्राम में हमने देखा कि जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होते हैं उस वक्त यहाँ पे चूंकि कोई पोटेंशियल नहीं आता, इसलिए स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स बगैर कोई चार्ज अटेन किए आगे की तरफ चलती है। डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स उसे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते और वो इंक की स्ट्रीम जाके पेज के कोरिस्पॉन्डिंग पिक्सल के ऊपर स्ट्राइक कर जाती है। सो इसका मतलब है जिस वक्त किसी इंक ड्रॉपलेट ने पेज से स्ट्राइक करना होता है, सिर्फ उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहते हैं, अदरवाइज ऑन हो जाते हैं। दैट इज ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, फिजिकल स्टेट ऑफ विच पार्ट ऑफ इंकजेट प्रिंटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रिंटिंग पेज। तो यहाँ पे देखिए कि इस जगह के ऊपर सबसे पहले तो ये इंक सप्लाई है, इससे इंक की क्वांटिटी कम हो रही है। पंप है वो मूव कर रहा है, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर प्रेशर चेंजेस की वजह से मोशन मौजूद है। इंक ड्रॉपलेट्स मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। और ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं ये कभी ऑन होते हैं कभी ऑफ होते हैं। उसके बाद डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, इन पे हमेशा इधर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल रहता है। और उसके बाद जो इंक स्ट्रीम है वो या तो पेज पे पड़ती है या फिर डेविएट करती हुई गटर में वेस्ट हो जाती है। आगे जो पेज मौजूद है वो पेज क्या करता है, वो पेज रास्टर स्कैनिंग के दौरान मूवमेंट कर रहा है और पूरी असेंबली भी उसके क्रॉस मूव कर रही है। इसका मतलब है सिर्फ एक पार्ट है जिसकी फिजिकल स्टेट तब्दील नहीं हो रही, और वो क्या है, दैट इज सेट ऑफ डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। तो इस सारे डिस्कशन से हमें ये बात पता चली कि सिर्फ एक डिवाइस ऐसा है जिसका नाम है सेट ऑफ डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, जिसकी फिजिकल स्टेट तब्दील नहीं हो रही और हमेशा ही एक प्लेट पॉजिटिव पे और दूसरी नेगेटिव पे रह रही है। तो इसका मतलब है पार्ट सी इज द राइट ऑप्शन, दैट डिनोट्स डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर टर्न्ड ऑन। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर दिया जाता है तो उस वक्त क्या होता है, इंक के ड्रॉपलेट्स के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ तक आएंगे बगैर चार्ज के, उसके बाद प्लेट्स के दरमियान से गुजरते हुए पॉजिटिव चार्ज गेन करेंगे और इस तरह ट्रैवल करते हुए आगे क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड से डिफ्लेक्ट होके गटर में वेस्ट हो जाएंगे। सो इंक इज वेस्टेड टू गटर, दैट इज आवर ऑप्शन बी विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर केस। सो हमने यहाँ तक इंकजेट प्रिंटर्स की डिटेल्स डिस्कस की, अब हम ज़रा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरीके से इंकजेट प्रिंटर किसी भी इमेज या टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? इसका बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म रास्टर स्कैनिंग है। रास्टर स्कैनिंग क्या होती है? ये जो इंकजेट प्रिंटर की पूरी असेंबली है, ये इस तरीके से किसी पेज के सामने मूव करती है और पेज क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता रहता है। तो इस तरीके से पेज का हर पिक्सल बारी बारी स्ट्रीम ऑफ इंक के सामने से गुजरता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस फुटेज में देख सकते हैं कि रास्टर स्कैनिंग के ज़रिए से एक इमेज प्रिंट हो रही है। इसके अलावा हमने ये देखा कि किसी भी पेज के ऊपर 10 to 20% हिस्सा ही प्रिंटेड होता है और 80 to 90% हिस्सा ब्लैंक या एम्प्टी होता है, खाली होता है। इसका मतलब है सिर्फ 10 to 20% ऑफ इंक यूज़ होगी, बाकी 80 to 90% गटर में वेस्ट हो जाएगी। अब अगर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है तो आप उस ब्लैक इंक को दोबारा से सॉल्वेंट ऐड करके इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं और इंक सप्लाई में पुट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इंकजेट प्रिंटर का बेसिक काम कलर प्रिंटिंग करना है, तो उसमें जो बाकी कलर्स हैं सायान, मैजेंटा और येलो, वो भी मिक्स होते हैं। तो जब ये तमाम चारों इंक्स वेस्ट होके एक ही गटर में आती हैं तो यूज़ के काबिल नहीं रहती। इसलिए कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें आप इस इंक को इस्तेमाल के काबिल बना सको। इस इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग में इंक वेस्टेज बहुत ही हाई है, रास्टर स्कैनिंग की वजह से स्लो प्रिंटिंग होने के साथ साथ। अब इसका काम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं? एक तो काम यह है कि ये हाई कंट्रास्ट इमेजेस प्रिंट कर सकता है। इसके अलावा इसका जो इंडस्ट्री में मेन काम होता है वो क्या होता है, मदरबोर्ड्स के ऊपर सर्किट्स को प्रिंट करना। आपने अक्सर मदरबोर्ड्स को देखा होगा कंप्यूटर्स के, उसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से जोड़ने के लिए कॉपर वायर्स के कनेक्शन बनाए गए होते हैं। अब इतने बारीक कनेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं? इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर ग्राफिक्स डिज़ाइन किया जाता है, फिर किसी इंकजेट प्रिंटर के अंदर इंक सप्लाई की जगह पे कॉपर सोल्यूशन भरा जाता है और कॉपर सोल्यूशन बाद में प्रिंटिंग पेज के ऊपर पड़ता है जहाँ पे पेज नहीं होता बल्कि कोई मदरबोर्ड रखा जाता है। इस तरीके से एक पूरा सर्किट तैयार हो जाता है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर्स का काम LED स्क्रीन्स प्रिंट करना भी है। स्टूडेंट्स, हमने आज इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में डिटेल्स पढ़ी। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हुई होगी। अनटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।